उत्तराखंड में व्यावसायिक उपयोग पर रोक के बावजूद जिले में निजी वाहन टैक्सी के रूप में धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। निजी हितों के लिए खरीदे वाहनों का व्यावसायिक प्रयोग कर वाहन मालिक फायदा उठा रहे हैं। इसकी ना तो बुकिंग रसीद होती है और न ही बिल, सिर्फ मौके के अनुरूप भुगतान होता है। लोग लग्जरी कार खरीदने के बाद उसे किराए पर लगा देते हैं और सरकार को राजस्व का जमकर चूना लगा रहे हैं, जिसकी रोकथाम हेतु अब काशीपुर ARTO विमल पांडे ने कमर कस ली है और फिल्मी अंदाज में अब निजी वाहनों की पकड़ की जा रही है। आपको बता दें कि निजी वाहनों को पकड़ने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अब एक निजी वाहन को पहले किराए के रूप में बुक करते हैं और उन्हें आगे जाकर पकड़ लेते हैं। इसी अभियान के तहत परिवहन कर अधिकारी अभिलाष गरोला द्वारा सवारी का भेष बदलकर एक निजी वाहन को मुरादाबाद जाने के लिए अप्रोच किया गया। वाहन स्वामिंग द्वारा 1800 रुपए किराए की मांग की गई। कुछ दूर जाने पर सचल दल काशीपुर की टीम द्वारा वाहन को ट्रैप कर लिया गया और वाहन को विरुद्ध जुर्माना काटा। ARTO विमल पांडे का कहना है कि यातायात नियमों का उल्लंघन और नियमों के विरुद्ध जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर से उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। चाहूँगा कि हमें ये संज्ञान में आया और हमें शिकायत भी प्राप्त हुई थी ईमेल के माध्यम से, और टैक्सी संचालक इस बात से नाराज़ भी थे कि बहुत सारे प्राइवेट जो कार वाले हैं वो टैक्सी की तरह वाहन का संचालन कर रहे हैं, किराए पर सवारियों को ढो रहे हैं। तो हमने इस पर योजना बनाई और 2 दिवसीय हमने अभियान इसमें रखा हुआ है। तो इसमें बड़े ही योजना बना करके हमने, हमारा अधिकारी स्वयं एक सवारी बन के गया, सवारी का भेष बना करके। हमारे परिवहन कर अधिकारी हैं अभिलाष गरोला, उन्होंने एक सवारी का भेष बनाया, एक प्राइवेट कार बुक कराई और थोड़ा आगे जा करके हमारे जो इंटरसेप्टर व्हीकल है उसके द्वारा उसे अप्रोच किया गया, रोक लिया गया और चालान करके गाड़ी सीज कर दी गई। इस तरीके से हमारे 3 दल वर्तमान में ये कार्य कर रहे हैं और लगभग 10 से अधिक गाड़ियों का अभी तक चालान और सीज की कार्रवाई की जा चुकी है। ये कार्रवाई बिल्कुल जारी रहेगी, क्योंकि जो कमर्शियल यूज़ हो रहा है ये टैक्स की भी चोरी है और इसमें चूँकि उनका कमर्शियल बीमा नहीं होता है, इसलिए सवारियों की सुरक्षा का भी सवाल है। सवारियों के अन्य जो लाभ होते हैं एक कमर्शियल गाड़ी में बैठने के, जैसे दुर्घटना राहत बीमा वगैरह, दुर्घटना राहत निधि से मिलने वाले लाभ आदि, वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए इसको बहुत ही सख्ती के साथ हमें फॉलो करवाना और भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी।